हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बताना चाहूंगा दोस्तों, यह हेड टीचर के लिए होगा और साथ ही साथ आप लोग को यह भी जानकारी होनी चाहिए कि टोटल जो आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे वह 150 मार्क्स के होंगे, जिसमें जनरल स्टडीज वाले यानी सामान्य अध्ययन के जो है ना 75 प्रश्न होंगे आपको और 75 मार्क्स का होगा। और साथ ही साथ जो आपका डीएलएड वाला सेकेंड पार्ट है वह भी 75 का होगा और टोटल एग्रीगेट अगर देखा जाए 150 का होने वाला है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आज का जो करंट अफेयर्स का जो शो है वह इसी के ऊपर आधारित है। आज का एपिसोड 1 है दोस्तों, और यहाँ पे मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल और जो भी पार्ट्स इसके हैं, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का जो पार्ट इसमें इंक्लूड है, सभी से संबंधित मैं वीडियोस आप लोग के लिए लाऊंगा। वर्तमान का जो हमारा यह क्लास है यह करंट अफेयर्स, जहां से 15 से प्लस क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग ध्यान पूर्वक अगर हमारे इस शो को देखेंगे, करंट अफेयर शो को, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर आज पहला प्रश्न की मैं बात करूं तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे किस वर्ष में कितने बार मनाया जाता है? तो वर्ष में 1 ईयर में कितने बार मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 2 बार, तो इसको याद रखेंगे। और यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोग को, 150 नंबर के टोटल मार्क्स में अगर देखा जाए तो 75 जीएस का है और 75 डीएलएड का है। तो किसी भी दृष्टिकोण से यह वाला जो फर्स्ट पार्ट होता है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट वीवीआई होता है और आसान भी होता है। जो सेकंड पार्ट डीएलएड वाला होता है दोस्तों, निश्चित रूप से इसमें आपको पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो इससे संबंधित यानी डीएलएड से संबंधित भी मैं आप लोग को वीडियोस अपलोड करूंगा। तो आप लोग एक काम करेंगे, जो लोग भी मार्गदर्शन आईएएस के साथ जुड़ना चाहते हैं और हेड टीचर का एप्रोप्रिएट तैयारी करना चाहते हैं, उन लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ आपको लाइक और शेयर भी करना होगा। दोस्तों इस तरीके से जो भी आपके सर्किल में लोग तैयारी करते होंगे उनको सुविधा मिलेगा। तो इस तरीके से आज मैं करंट अफेयर से शुरू किया हूं दोस्तों। तो पहला प्रश्न आप लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों 30 अप्रैल। अगला प्रश्न, इस संस्था की मुद्रा और वित्त की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड 19 महामारी के प्रकोप से होने वाले नुकसान से उबरने में 1 दशक से अधिक समय लग सकता है। दोस्तों यह अनुमान किस संस्था के द्वारा लगाया गया है? तो सही उत्तर होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनुमान लगाया है कि कोविड 19 से उबरने में देखा जाए तो 1 दशक लग सकता है। अगला प्रश्न है, चेन्नई टीम के किस कप्तान ने 30 अप्रैल 2022 को अपने पद को छोड़ दिया है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, इस साल के लिए जो आईपीएल, टाटा आईपीएल स्पॉन्सर टाटा कर रही है, तो टाटा आईपीएल यानी स्पॉन्सर भी आपसे पूछा जाएगा तो टाटा आपका जवाब होगा। और आईपीएल जो आयोजित हो रहा है तो इसमें सीएसके अगर देखा जाए, सीएसके के कप्तान रविंद्र जडेजा थे। अब इन्होंने कप्तानी को छोड़ दी है, तो अब एमएसडी को कप्तानी की जिम्मेवारी दी गई है, यानी महेंद्र सिंह धोनी। तो दोनों को याद रखेंगे, यहाँ से दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा, सभी लोग को पता भी होगा, बहुत फेमस प्रश्न है और लगातार विभिन्न एग्जामिनेशन में पूछा गया है। 1 मई सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को दे महंगाई भत्ते में कि कितनी दरों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है? दोस्तों डीए बढ़ाया गया है छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार के द्वारा, जहां के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। तो अगर सही उत्तर आपको देखना हो तो सही उत्तर होगा 5%। डीए में 5% का वृद्धि किया गया है, तो सही उत्तर है 5%। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार ने पवन हंस लिमिटेड ने अपने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी
स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को 211.14 करोड़ रुपए में बेचने की मंजूरी दी है। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितने प्रतिशत शेयर को बेचा गया है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा 51% शेयर को बेचा गया है। अगला प्रश्न देखता हूं, किस लेफ्टिनेंट जनरल ने भारतीय सेना के, यहां से 2-3 प्रश्न बन सकता है दोस्तों, 29वें प्रमुख के रूप में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह ली है? वर्तमान में अगर देखा जाए तो मनोज पांडे को बनाया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे बने हैं थल सेनाध्यक्ष के रूप में। और इसके पूर्व अगर पूछा जाए तो आप सबको पता होना चाहिए, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे थे, अब वर्तमान में मनोज पांडे है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला गया है सुमन बेरी के द्वारा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सुमन बेरी। अगला प्रश्न है, गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ युवाओं और महिला उद्यमियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? तो सही उत्तर होगा राज्य सरकार, तेलंगाना की राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजीज ने एसबीआई के किस पूर्व चेयरमैन को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो सही उत्तर होगा रजनीश कुमार। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 4 मई। 4 मई को मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स वाले पार्ट में स्टैटिक जीके का भी पार्ट इंक्लूड होता है। तो जो डेट्स से संबंधित जो इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता हूँ वह स्टैटिक करंट अफेयर्स होता है, तो इसको भी ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस फ्रीडम डे। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? तो यह किस राज्य में है? तो सही उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान में है मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन। अब इसको बदल करके महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। तो यह एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस वरिष्ठ राजनयिक ने हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो याद रखना सही उत्तर है विनय मोहन क्वात्रा। मोस्ट वीवीआई है, अपॉइंटमेंट से यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने हरित एवं सतत विकास साझेदारी की स्थापना के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जिन लोगों को पता होगा ओलाफ सोल्ज कहाँ के चांसलर हैं? तो सही उत्तर होगा जर्मनी। यानी जर्मनी के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह समझौता हुआ है, संयुक्त घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है वर्ल्ड अस्थमा डे। अगला प्रश्न है, हर्षदा शरद गणुड़ यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित आईडब्ल्यूएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतने वाला पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई है? तो दोस्तों हर्षदा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। तो सही उत्तर होगा स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत पिछले साल की अपेक्षा 142वें स्थान से फिसलकर किस स्थान पे आ गया है? तो दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट वीवीआई होगा और इसका सही उत्तर होगा 150वें। यानी पूर्व में पिछले साल भारत की रैंक जो थी 142वीं थी
और बुरी स्थिति में भारत का प्रेस आ चुका है 150वें स्थान पे। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि कुछ श्रेणी के आवर्जकों की अवधि पूरी होने के बाद भी कार्य परमिट का इस्तेमाल अतिरिक्त कितने सालों तक करने की अनुमति दी जाएगी। तो कितना एक्सटेंशन दिया गया है दोस्तों, तो एक्सटेंशन दिया जाएगा 1.5 साल का। अगला प्रश्न है, इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के लिए चुना गया है। तो दोस्तों यह सम्मान भारत के हाथ लगा है, यानी कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान फ्रांस के द्वारा भारत सरकार को दी गई है, तो भारत सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को वेस्ट इंडीज का नया वनडे और T20 कप्तान बनाया गया। तो सही उत्तर है निकोलस पूरन। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 4 मई को रेपो रेट 0.40% बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों 4.40। पूर्व में यह मोस्ट वीवीआई के तौर पे इसको आप रखोगे, पूर्व में 4% था, रेपो रेट 4% था और इसमें 0.40 इसमें ऐड किया गया है दोस्तों, इंक्रीज किया गया है। अब जो है ना 4.40% हो गया है रेपो रेट। तो आप देखोगे तो कर्जा महंगा होगा दोस्तों, तो इसको याद करोगे आप लोग जरूर, मोस्ट वीवीआई है, क्योंकि पूर्व में देखा जाए तो कई दफा नहीं बढ़ाया गया है, वर्तमान में बढ़ाया गया है इसको। अगला प्रश्न है, आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष देश कौन है। तो सही उत्तर है आईसीसी के T20 में अगर देखा जाए तो नंबर 1 देश है इंडिया। इंडिया को याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, टाटा आईपीएल फाइनल 2022 की मेजबानी किस स्टेडियम को दिया गया है। तो इसमें स्टेडियम पूछा गया है दोस्तों, तो याद रखना नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। तो यह भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको याद रखना। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया ओपन करने वाले बल्लेबाज डेविड वार्नर। तो सही उत्तर है आईपीएल में अर्धशतक सर्वाधिक लगाने वाले खिलाड़ी के रूप में डेविड वार्नर के नाम से रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और किस देश के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। तो दोस्तों अगला जो देश है वो है फिनलैंड, यानी देखा जाए नॉर्डिक समूह का यह बैठक था और इसी में भाग लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की यात्रा थी। तो फिनलैंड आपका सही उत्तर होगा, नॉर्डिक देश है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र में कितनी सीटों का प्रस्ताव किया है। दोस्तों सीटों की संख्या देखा जाए तो टोटल अगर देखा जाए तो 90 सीट अलॉट किया गया है और इसमें जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र के लिए 43 सीट का अनाउंसमेंट किया है और इसका अगर देखा जाए तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा विरोध किया जा रहा है। लेकिन जो यह परिसीमन आयोग था, रिपोर्ट सबमिट किया जा चुका है, टोटल 90 सीट है और जम्मू क्षेत्र में 43 सीट का प्रावधान किया गया है। अगला और एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जो लोकसभा की यहाँ पे 5 सीटें हुआ करती थी लोकसभा की, अब इसको दोनों क्षेत्र में, घाटी क्षेत्र में 2.5 और 2.5 क्षेत्र जम्मू क्षेत्र में, यानी आधे, यानी दो और आधे आधे में देखा जाए तो जम्मू और कश्मीर के जो इलाके हैं उनमें बंटवारा किया गया है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो 2.5 सीट जम्मू क्षेत्र में और 2.5 सीट कश्मीर से घाटी क्षेत्र में रखा गया है। आप विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन था वो मैं शेयर कर चुका हूँ। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट किया है कि 1 अक्टूबर से सिर्फ उन्हीं लोगों को बिजली बिल पर सब्सिडी दी जाएगी जो इनकी मांग करेंगे। तो आप सभी को पता है यह अनाउंसमेंट अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया गया है। पहले था कि मुफ्त में बिजली दी जाएगी, अब इसमें परिवर्तन किया गया है। अब आप अगर डिमांड करते हैं तो आपको दी जाएगी सब्सिडी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। अगला प्रश्न है, इस साल किस महीने में भारत का जीएसटी
कलेक्शन 1.68 लाख करोड़ रुपए के सर्वाधिक उच्च स्तर को छू लिया है। ध्यान देंगे, 1.68 लाख करोड़ रुपया, और इतना देखा जाए तो यह एक रिकॉर्ड है। और आज से पहले अगर देखा जाए तो इस रिकॉर्ड को नहीं छुआ गया था। तो अप्रैल का जो माह अभी गया है 2022 का, उसमें यह रिकॉर्ड छू लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, और मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि यहाँ पे लगभग 35 प्लस क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होगा उसको शेयर करूंगा। और एक साथ आपको और बताना चाहूंगा, जो 75 नंबर का हेड टीचर के अंतर्गत जो आपका करंट अफेयर्स इसी में इंक्लूड है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो करंट अफेयर्स का पार्टिसिपेशन 15 प्लस क्वेश्चंस का बनता है। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसको आप नेगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और जो भी इसके पार्ट्स बचे हुए हैं वह मैं लगातार आप लोग को, चाहे वह फ्रीडम स्ट्रगल से है प्रश्न, या पॉलिटी से जो प्रश्न हो, या इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न हो, या बिहार स्पेशल का कोई प्रश्न हो, या इकोनॉमी वाला पार्ट से जो प्रश्न हो, कंकरेंट इकोनॉमी का, सभी मैं शेयर करूंगा। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक मार्गदर्शन आईएएस के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। जो लोग भी एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य जरूर करेंगे। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, जो लोग करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ते होंगे तो इस सही उत्तर होगा डेनमार्क। तो आज का सेशन यहीं पे मैं समाप्त करूंगा, और निश्चित रूप से आपका पहला जो सामान्य अध्ययन का 75 नंबर का जो पार्ट है, इसको भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और दूसरा जो डीएलएड वाला पार्ट है 75 नंबर का, उसको भी मैं समय समय पे वीडियोस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग कृपया करके मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल को क्या करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।